जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग क्राफ्ट में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी फिफ्टी ने आज क्या किया और कल के दिन क्या कर सकती है। इसके बाद हम बाद में एनालाइज करेंगे कि बैंक निफ्टी भी कल के दिन ट्यूसडे के दिन क्या कर सकती है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, आपको बहुत कुछ जानने को और कल के इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में जानने को मिलेगा। धन्यवाद। आज मार्केट ने क्लोज़ किया 18,600 के पास। एक राउंड फिगर है, बहुत खूबसूरत राउंड फिगर है और इस 600 के आसपास इसने क्लोज़ किया। सिंपल था, मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में थी। आप देखिए, मार्केट क्लियरली कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में चल रही है। मार्केट क्लियरली हर स्विंग के ऊपर निकल रही है, हाई हाई। मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड के लिए चल रही है और इस रेंज में आके इसने फिर साइडवेज किया। ये जो पुल बैक का लेवल है, इस रेंज में आके इसने कुछ टाइम बिताया, नए बायर्स इसने उठाए हैं और फिर गैप अप खोल दिया इसने। गैप अप खोल के इस लेवल पर सस्टेन करना, जिस लेवल पर सस्टेन किया इसने, यहाँ से अक्सर मार्केट अगर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड साइडवेज में हो तो यहाँ से गिर जाती है। बिकॉज रीज़न क्या है, इस जगह पे कहीं ना कहीं सेलर 18,650 के आसपास सेलर कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो गए थे। और उन सेलर्स ने अब इस लेवल के यहाँ पे कुछ सेलर्स एक्टिवेट गैप अप लेके मिलता ना, तो यहाँ तो कुछ जो बायर्स इस जगह पे थे वो प्रॉफिट बुक करते हैं कि भैया चलो 18,650 है, बहुत अच्छे लेवल के पास है और 656 का रेजिस्टेंस भी है। तो मार्केट यहाँ ऑलमोस्ट पहुँच गई थी। तो सिंपल है, अब मार्केट कल के दिन मुझे क्या सिंपली है, मैं सेलिंग के लिए एक्टिवेट तभी होऊंगा या फिर उसमें ज़्यादा एग्रेसिव तभी होऊंगा जब मार्केट 18,450 से लेके 80 के जोन के नीचे क्लोज देना शुरू कर देगी। इस जोन के नीचे जब क्लोज देगी मार्केट, मैं उसके बाद कहीं जाके डे टाइम फ्रेम में इसमें क्लोजिंग चाहिए मुझे, तब जाके मैं कहीं पुट के लिए सोचूंगा। अदरवाइज़ मुझे पुट के लिए कुछ सोचना ही नहीं है अभी। मार्केट जब तक इसके ऊपर सस्टेन, जब तक मार्केट 18,450 से 18 राउंड फिगर ले लेते हैं, 18,500 से ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन करती है, टिल देन मैं सिर्फ बाइंग के लिए बैठूंगा और सिर्फ बाइंग के लिए बैठूंगा। बिकॉज मेरे लिए ये स्विंग बेहद इंपॉर्टेंट स्विंग है, जिसने जो पुल बैक स्विंग मार्केट ये स्विंग बना रही है, ये स्विंग बना रही है, ये स्विंग है। अगर ये स्विंग तोड़ती है, मैं डेफिनेटली बैठूंगा 18,200 के लिए, आंख बंद करके बैठूंगा मैं, मुझे कोई वो नहीं है। बट तोड़े, रीटेस्ट करे एंड देन ब्रेक, डायरेक्ट नहीं। तो सिंपली अब मार्केट कल किसी भी तरह से इसी रेंज के आसपास खुलती है। सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। इस स्विंग के आसपास खुलती है जो कि 18,620 है। 620 थी से लेके 600 का लेवल, इस रेंज में कहीं खुलती। मैं ये जोन बना के चलूँगा, इस जोन को मैं इस डायरेक्ट इसका लो लेके नहीं चलूँगा, मैं जोन बना के चलूँगा। इस रेंज में खुलती है, टाइम बिताती है, नीचे निकलेगी, मैं डेफिनेटली पुट के लिए बैठूंगा। टाइम बिता के एटलीस्ट आधे घंटे यहाँ टाइम बिताए, उसके बाद क्योंकि लोगों को छोटा एसएल मिल जाएगा और वो सेल करेंगे, बैठेंगे और उसको ये जोन सेलिंग के लिए आंसर मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। ये टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये हिस्सा मिल जाएगा जो कि 18,550 के आसपास का है और उसके बाद 18,520 तक का लेवल आराम से मिल जाएगा। मैं ज़्यादा पुट के लिए नहीं सोचूंगा, कुछ क्वांटिटी लेके बैठूंगा, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं। मार्केट कल सेम इसी सिनेरियो में, अब इसी रेंज में खुल के मार्केट कहीं ऊपर जाती है, ज़्यादा नहीं 10 मिनट का टाइम बिता देगी, अगर 10 मिनट का भी टाइम बिता के जाती है, मैं डेफिनेटली सी के लिए बैठूंगा। फर्स्ट टारगेट डे आई लूँगा एंड देन ये लेवल 18,656 का लेवल लूँगा, 18,656। उसके बाद मैं सो एंड सोन ऊपर और देखूँगा क्या है हिसाब है, उस हिसाब से प्राइस क्या बनेगा, कैंडलस्टिक क्या बनेंगे उसके हिसाब से। रीज़न, मार्केट कहीं ना कहीं क्लियरली अप ट्रेंड में है, पुल बैक देके जा रही है, हल्का सा भी स्विंग टूटेगा, कोई सा स्विंग टूटेगा, मैं तुरंत सी के लिए बैठ जाऊंगा। भाई अभी लास्ट स्विंग आज का यही है, ये लेवल है, तो ये टूटते ही मैं स्विंग के लिए बैठूंगा। तो सी में एग्रेसिव बैठूंगा, बट पुट के लिए मुझे रेंज चाहिए। बिकॉज कोई यहाँ पे इस जगह अगर गैप डाउन ये हो गया, अब कल मान लो किसी वजह से गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाता है, उसका हाई टूटेगा, मैं तुरंत सी में लेके बैठूंगा। फर्स्ट टारगेट ये इसके लिए जो कि कल का आज का डे लो है। गैप डाउन खोल के रेड बना के टाइम बिताता है, जो भी करता है मार्केट, मैं पुट के लिए बिल्कुल भी कहीं अग्रेसिव रेड नहीं, क्योंकि अगर सेलर्स को रेडी होना था तो सेलर्स ने लास्ट टाइम यहाँ से 18,656 से मार्केट ने फॉल दिया जो कि 18,450 तक आया। ठीक है, 150 पॉइंट का मार्केट ने मूव, सॉरी हाँ 450 200 पॉइंट का मार्केट ने यहाँ से एक फॉल दे दिया। यहाँ सेलर्स कहीं ना कहीं बैठे थे, उन्होंने कुछ पोजीशन बनाई है 650 के पास से और वो 200 पॉइंट नीचे लेके आ चुकी मार्केट को इस जगह तक। फिर से यहाँ से बाइंग आई थी, मार्केट अप ट्रेंड में, यहाँ से बाइंग आई, इस जगह पे आगे दोबारा खुली। अगर सेलर्स ज़्यादा एक्टिव अच्छे थे तो उनको एक छोटा सा एसएल बनता, उनका यहाँ एंट्री, ये छोटा सा एसएल, और फिर से सेल करते हुए बड़ी मात्रा में सेल कर देते और मार्केट फॉल कर जाती। थोड़े बहुत सेलर्स यहाँ एक्टिव हुए हैं, देखो ना इस लेवल के पास पहुँचे हैं। तो आज का जो फॉल आया इसी वजह से आया है कि यहाँ से सेल, अब अच्छा फॉल आया था 200 पॉइंट का, अब एटलीस्ट यहाँ से भी कुछ फॉल आ जाएगा। तो ये फॉल कल अगर कंटिन्यू भी रहता है तो मैं ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हूँ पुट के लिए मैं एग्रेसिव तो 18,480 के या 50 के नीचे ही रेडी होऊंगा, अदरवाइज़ मैं रेडी नहीं हूँ। अब सिंपल है, मार्केट कल गैप डाउन खुलती है, उसके बाद कुछ चांस बनाता हूँ, मुझे कोई भी साइन दिखता है मार्केट ऊपर जाती हुई, एक भी साइन मुझे ऊपर जाती हुई नज़र आएगा इस जगह पे, मैं तुरंत कॉल के लिए बैठ जाऊँगा, मुझे कुछ सोचना भी नहीं है। सिंपल। अब कंडीशन, मार्केट कल किसी वजह से इस लेवल के ऊपर खुल जाती है, 18,650-60 से ऊपर खुल जाती है, जो कि ऑल टाइम हाई है। ठीक है,
अब इसके ऊपर खुलती है मार्केट, थोड़ा सस्टेन करती है, प्राइस बनाती है, ऊपर रहती है, मैं बिल्कुल सी के लिए बैठूंगा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। थोड़ा डाउन आएगी, मैं एग्रेसिव डाउन के लिए नहीं जाऊँगा, थोड़ा बहुत अगर ऐसा रेंज बना के नीचे की तरफ आती है तो मैं ये डे हाई का टारगेट रख लूँगा, या फिर हो सकता है मैं इसी लेवल के आसपास रखूँगा और कहीं से आसपास खुली तो मतलब मैं पुट के लिए कल कंडीशन सिर्फ एक ही पुट के लिए है, इसी रेंज में खुल के टाइम बिता के आधे एक घंटे उसका थोड़ी तो पुट है, अदरवाइज़ कहीं पुट नहीं है। कोशिश करना आपको कॉल मिलेगी या फिर थोड़ी साइडवेज मार्केट रहने की उम्मीद ज़्यादा है, इस रेंज में कहीं खुल के रहती है तो मार्केट साइडवेज रहती है। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी का एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने, और एज यू ऑल नो कि निफ्टी इज़ अ फादर एंड बैंक निफ्टी इज़ अ मदर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इसलिए चलिए चलते हैं सबका सबसे प्यारा और दुलारा बैंक निफ्टी के पास। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी, जैसे कि आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी आराम से एक बढ़िया साइड बनाते हुए पुल बैक देते हुए ऊपर चल रहा है। कहीं भी बैंक निफ्टी कहीं रुकने का कोई आसार नहीं है, हायर लोज बनाते हुए ऊपर चढ़ते जा रहा है। तो अभी तक मार्केट के पास ये स्विंग लेवल है जो कि 43,620 से 43,500, यानी 43,500 का जो एरिया है ये बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट एरिया है। जब तक इसके नीचे 1 डे टाइम फ्रेम में क्लोज नहीं देता है तब तक हम पोजीशन वाइज भी, स्विंग वाइज भी, वीक वाइज भी हम पुट के लिए ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बैठ सकते हैं। भले ही ये ऑल टाइम हाई पे क्यों ना चल रही हो, उसके आसपास क्यों ना चल रही हो, इट डजेंट मैटर, सिंपल है। अब चलिए देखते हैं, ज़्यादा बातें कम करते हुए स्टार्ट करते हैं कि क्या कर सकती है कल ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, लेट्स सी। अब देखिए, सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम है, मैं आपको सिंपल है बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी क्लियर है, अप ट्रेंड गई, इस लेवल के पास थोड़ा सेलर्स एक्टिवेट हुए, 2 दिन रेंज बनाने के बाद फुल बैक दिया, देन उसका साइडवेज होकर फिर से अब जा रही है। भाई मार्केट है तो अप ट्रेंड में, जब भी साइडवेज जा रही है मार्केट थोड़ा सा बायर्स इसमें आज एग्रेसिव हो गया, आज बायर्स ने कल के हाई से ऊपर खोल दिया और वहाँ सस्टेन कर लिया। अब नए बायर्स इसलिए इसमें नहीं आए, या तो ये इसका पुल बैक बहुत अच्छी तरह से यहाँ इस रेंज में आया, ज़्यादा नीचे नहीं आया, और आज इसने अगर इस रेंज में खुल के तसल्ली से गई होती ना तो ये मार्केट में बायर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब डायरेक्ट सुबह इस जगह खुली, अब जिसने कल यहाँ बाइंग कर ली थी उसके लिए तो ठीक है, सॉरी जिसने यहाँ फ्राइडे को बाइंग की थी उसके लिए ठीक है, उसके पास छोटा सा एसएल है, ये रहा एसएल, ये रीएंट्री, ये रहा बाइंग। बट जिसने नहीं करी वो आज क्यों इस जगह पे बाइंग करके, जबकि उसका एसएल लास्ट स्विंग ये है, कोई मतलब थोड़ा उसका रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा ख़राब होगा कैलकुलेशन। अदरवाइज़ कोई इस जगह पे एंट्री करेगा जो कि है 44,000 से ऊपर का लेवल, 44,150 100, और उसका एसएल होगा 43,800, वो 300 350 पॉइंट का एसएल रखेगा, उसका टारगेट क्या है 44,450, 300 पॉइंट का 1:1 का टारगेट कोई क्यों लेके चलेगा, सिंपल रिस्की। और अब सिंपल था, इसलिए यहाँ से नई बाइंग आई नहीं, और नई बाइंग आई नहीं तो सेलर्स यहाँ वैसे भी ज़्यादा एक्टिव है नहीं, तो बट एंड में कहीं ना कहीं जब नई बाइंग नहीं आई तो दोपहर तक हो गया, तो सेलर्स ने कहा यार बाइंग तो इसमें आ जा ही नहीं, चलो एक काम करते हैं हम सेल करके देखते हैं। उन्होंने थोड़े से और क्वांटिटी अपनी बढ़ा दी, सेल कर दी, और वो मार्केट थोड़ी सी एंड में एक फॉल दे दी। तो इसने दिखा दिया कि अभी प्लेयर्स जो नए बायर्स हैं वो थोड़े कम एग्रेसिव है कंपेरिजन टू सेलर्स, तो सेलर्स के एरिया में पहुंचा था, उन्होंने थोड़ा सेल कर दिया, इसलिए जो एंड में फॉल आया इस वजह से सेलर्स के इस साइकोलॉजी की वजह से आया, इस माइंडसेट की वजह से आया। अब कल के दिन मार्केट सिंपल है, मार्केट कल इसी रेंज में कहीं पुट के लिए मैं फिलहाल इस लेवल के नीचे कहीं देखूंगा, कल के दिन बता रहा हूँ मैं 43,800 के नीचे कहीं मार्केट गैप डाउन करके खुलती है, फिर कुछ रेंज बना के नीचे निकलती तो मैं सोचूंगा इस जो कि 43,620 लेके आएगी, उसके बाद 43,450 55, बट उससे पहले मार्केट इसी रेंज में कहीं खुल के फिर से नीचे तोड़ती है तो भी मैं जो कल की लास्ट डे की क्लोजिंग है वो उसके लिए बैठूंगा। जो लेवल है आपका 43,850 या 900 के आसपास का लेवल है, अगर इस रेंज में खुल के नीचे आती है तो सिंपल मैं 5 मिनट आपको लेके चलता हूँ, 5 मिनट ज़्यादा क्लियर कर दूँगा, वेट ए मिनट। अब मार्केट कल किसी तरह इसी रेंज में कहीं खुलती है, इसी स्विंग के रेंज में खुलती है, नीचे के लिए आती है, थोड़ा टाइम बिता के मैं डेफिनेटली पुट के लिए डे लो का टारगेट लेके बैठूंगा, और यहाँ तक के लिए मैं टारगेट ले सकता हूँ अगर थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ 1:2 से ऊपर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो, अदरवाइज़ मैं कोई मतलब अभी इंटरेस्ट नहीं हूँ जब तक इसका मार्केट ये लेवल 43,850 को नीचे तोड़ती है, सस्टेन नहीं करती तब तक। फिलहाल के मार्केट किसी रेंज में खुल के थोड़ा टाइम बिता के ऊपर जाती है, मैं 100% एंट्री के लिए बैठा हूँ, मैं फर्स्ट टारगेट 44,450, ठीक है सीधा, क्योंकि मुझे 250 टूटेगी, 450 200 पॉइंट का मूव मुझे अच्छा मिलेगा, थोड़ा स्लो मूव रहेगा, ज़्यादा फास्ट मूव नहीं रहने की उम्मीद है, बिकॉज नए बायर्स थोड़े आज गैप अप खोलने की वजह से नए बायर्स थोड़े ज़्यादा, जैसा लॉजिक बताया ज़्यादा एक्टिव नहीं मिलेंगे आपको, तो ये है। और अगर मार्केट कल किसी वजह से इस रेंज के पास गैप अप खुल गई, मैं फिर थोड़े साइडवेज की उम्मीद करूँगा, बिकॉज फिर से नए बायर्स ज़्यादा एंट्री मारेंगे नहीं। हाँ इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, रुक जाए और उसके बाद कोई प्राइस बना के ऊपर निकले तो मैं फिर अलग बात है, अदरवाइज़
मैं ज़्यादा एग्रेसिव फिर कल भी नहीं रहूँगा अगर मार्केट कल गैप अप खोलती है तो। कुछ साइडवेज रेंज बना के गैप अप खोल के और मार्केट नीचे आती है, मैं फिर से डे जो आज का डे हाई है वहाँ तक का टारगेट लेके बैठूँगा। फर्स्ट टारगेट ये रखूँगा, सिंपल। अब मार्केट कल किसी वजह से यहाँ गैप डाउन खोलती है इस रेंज में खुल के कुछ टाइम बिता के ऊपर जाती है, मैं 100% सी पहले लेके बैठूँगा कल का डे लो, इनफैक्ट कल की क्लोजिंग जो है उस तक के लिए। रीज़न, बायर्स यहाँ फिर से मिल जाएंगे, यहाँ सेलर्स थोड़े बहुत एक्टिव हो जाएंगे, इसलिए यहाँ सेलिंग का थोड़ा दिख जाएगा मुझे, यहाँ बायर्स मिल जाएंगे, ऊपर जाएगी। यहाँ खुल के कोई नीचे जाती दिखेगी ना, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सोचूंगा कल का डे अवॉइड ही कर दूँ, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और किसी तरह कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, और मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक का दिया हुए हैं, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और आपको मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे दिन में 1-2 ट्रेड जो अच्छे ट्रेड बनते हैं मैं उनको देता भी हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।